नमस्कार, राम राम। मैं आपका साथी लक्ष्मण सुरगना। आज सबसे बड़ी खबर ये लेके आ रहा हूं क्योंकि अपना जो बीकानेर राजघराना है वो काफी दिनों से विवाद के अंदर चल रहा है, जिसमें अपने भाई साहब सुश्री सीधी भाई साहब और उनकी बुआ साहब दोनों के बीच में काफी दिनों से विवाद चलता आ रहा है। और अभी हाल में ही उन्होंने सीधी भाई साहब ने ट्रस्ट था, ट्रस्ट को भी अलग थलग बना गया। ट्रस्ट में भी कई पदाधिकारी को नए को नियुक्त कर दिया। वहीं हाईकोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया है अभी पिछले कई दिनों में कि ये जो ट्रस्ट है वो एक दिन में 50,000 से ज्यादा राशि नहीं निकाल पाएगा। ये विवाद दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। तो इसी विवाद के बीच में करणी सेना भी उतर आई है। कल करणी सेना के कुछ पदाधिकारी बीकानेर भी पहुंचे थे। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। वहां से जो पदाधिकारी थे उनमें से मेन तो मनोहर सिंह दौरीवीरा थे, जो करणी सेना के प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो भी आए थे। और उनके साथ में अपने कुछ बीकानेर के भी लोग थे। उनमें से नरेंद्र सिंह राठौड़ जो जिला अध्यक्ष करणी सेना के हैं, चेलो सिंह भाटी थे जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय करणी सेना के, जीतू सिंह रायसर भी थे, डूंगर सिंह बेलासर बहोर सिंह पेत्रा, सही राम स्वरूप बेसर, श्रवण गोदारा, मुखराम गोदारा, जीतू सिंह भाटी, सुनील सोनी, वेणुगोपाल सिंह, सही राम गोयल, अजय सिंह भाटी, मनीष सिंह सिसोदिया, श्याम सिंह भाटी, पप्पू सिंह अणकिसर, ये सभी कल ज्ञापन देते वक्त वहां पे जिला कलेक्टर के पास में शामिल हुए थे। अब क्या कुछ कहा है जो करणी सेना के प्रदेश प्रवक्ता, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आप लोगों को सुनाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सीधी भाई साहब ने अगर वो जो अपना पुनर्गठन दोबारा नहीं किया, जो ट्रस्ट है उसमें जो पदाधिकारी उनको दोबारा अगर नहीं लगाया है, तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। क्या कुछ कहा आप भी सुने। मैं आपका साथी लक्ष्मण सिंह सुरदना, आप देख रहे हो न्यूज फॉर इंडिया। अभी हमारे बीकानेर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी आए हैं और भी ज्ञापन भी दियो, कई चीजों ज्ञापन दियो। सबसे पहले भी ऐसा बात का नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बीकानेर में जो विरासत है 500 साल पूर्व की, जो विरासत बीकानेर की है, उसको खुर्द-बुर्द करने के लिए जो 5 ट्रस्ट यहाँ बीकानेर में राजघराने के थे, उनमें एक ही व्यक्ति द्वारा सारे ट्रस्टियों को बेदखल करके नए ट्रस्टी बनाए हैं। जो इनका आपसी जो लड़ाई थी उसको जब यहाँ मार्केट में ले आए हैं। कल राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट ने जो देवस्थान विभाग जो मिली भगत करके, क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है सिद्धि कुमारी जी भाई साहब, वो उसमें ट्रस्टी थे और उन्होंने अकेले ने ही पूरे ट्रस्ट के जो 3 सदस्य हैं उनको बेदखल करके 3 नए ट्रस्टी लिए हैं। और पूरे जो जूनागढ़ है उनके 5 ट्रस्ट अभी लालगढ़ पैलेस का है और ये ट्रस्ट है, उनको बेदखल और उनको खुर्द-बुर्द करने के लिए ऐसे ट्रस्टियों का नियुक्त करना और देवस्थान और सरकार की मिली भगत से इन संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का ये झांसा देकर जो किए हैं। तो हमने मांग की है कलेक्टर साहब से कि जो मई से पहले जो स्थिति वो बरकरार रखे और वो जो पुराने ट्रस्टी थे उनको वापस वैसे के वैसे रखा जाए और इन संपत्तियों की सुरक्षा सरकार करे। क्योंकि देश और विदेश से आज ये 500 साल का इतिहास है बीकानेर का, जो महाराजा गंगा सिंह से लेके करणी सिंह जी तक, और आज की स्थिति वो की वो स्थिति रहनी चाहिए। वो एक खरबों रुपए की जो संपत्ति है उसको खुर्द-बुर्द करने का ये सारा नाटक चल रहा है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पूरे राजस्थान में और बीकानेर में अगर इस प्रकार की स्थिति, अगर वो जो पहले की स्थिति थी वो अगर नई निर्माण की गई, तो यहाँ बीकानेर को हम बंद करेंगे और इस संपत्ति को संरक्षित करने के लिए हम जमीन से आके लड़ेंगे। तो आप जैसे इस मामले में आप जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उतरी है, तो अभी जो हाईकोर्ट से भी ये कोई रोक लगी है, जो ट्रस्ट की जो खाता है उसमें से 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते लगी है। हम न्यायपालिका का हम विश्वास करते हैं, न्यायपालिका को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कुछ हद तक रोकने का काम किया है। क्योंकि जो ट्रस्ट में महीने में 50,000 रुपए का जो खर्चे का आदेश दिया है और देवस्थान विभाग जो कमिश्नर उदयपुर है, ये यहाँ बीकानेर जो देवस्थान विभाग सहायक आयुक्त है उस पर रोक लगाई है। इसके लिए हम न्यायपालिका का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरा परिचय बता दो। मनोहर सिंह गोडीवारा, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। आप जयपुर से 8 इतनी दूर इस मामले ने कई कारण क्या है कि यहाँ की बीकानेर की जो जनता है वो सोई हुई है
और आज ये संपत्तियां जो सारी आपका जो ये पब्लिक पार्क है, कलेक्टेड है, जूनागढ़ है, जितनी भी संपत्तियां, लालगढ़ पैलेस है, उनकी सुरक्षा करने का और उनको आंदोलन करने का काम यहाँ की क्षेत्रीय जनता को करना चाहिए था। यहाँ की सोई हुई जनता को जगाने के लिए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आज आपके बीकानेर आई है और कलेक्टर साहब के नाम से ज्ञापन दिया है कि इनकी सुरक्षा की जाए और ये संपत्ति पूरे बीकानेर शहर की और बीकानेर और ये जो जांगल प्रदेश है इसकी पूरी की संपत्ति है ये, और इसको बचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।